अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेड बॉक्स टीवी। मैं मनोहर हुसैन, आपका अपना टैक्स एडवाइज़र। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक है, जिसका नाम है इनकम टैक्स फाइलर के नुकसानात। जब इनकम टैक्स फाइलर के नुकसानात की हम बात करते हैं तो उनसे मुराद हमारी ये होती है कि अगर कोई बंदा टैक्स पे रजिस्टर्ड है और अपने टैक्स रिटर्न्स टाइमली फाइल कर रहा है तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जिनमें सबसे पहली बात यह है कि अपने वो एनुअल टैक्सेस को टाइमली फाइल कराए, अपने रिकॉर्ड्स को प्रॉपर अपने पास रखे, जिसमें बुक कीपिंग करनी होती है। आपको अपनी सेल्स परचेज़ के रिसीट रिकॉर्ड पे रखनी पड़ती है। आपने अपने बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर आप टैक्स फाइलर बन जाते हैं गवर्नमेंट के पास और आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो भी चीज़ क्लेम कर रहे हैं उनके एविडेंसेस अपने पास रखने और वो एविडेंसेस एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग उसके साथ अटैच करने हैं। अगर आप अपने टैक्स रिटर्न्स टाइमली फाइल नहीं करते, जिसका टाइम होता है 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, 90 दिन का टाइम होता है, इसके अंदर अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आपके ऊपर फिर पेनल्टीज़ लगती हैं, लेट पेमेंट की, लेट फाइलिंग की और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की पेनल्टीज़ आपको पे करनी पड़ती हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान है कि आप नॉन फाइलर की लिस्ट में आ जाते हैं। टैक्स फाइलर को ज़िम्मेदारी के साथ अपने रिकॉर्ड्स, अपनी स्टेटमेंट्स, अपने एविडेंसेस अपने पास रखने पड़ेंगे। अकाउंटेंट को हायर करें या आप खुद रिकॉर्ड रखें, लेकिन ये मैंडेटरी है कि आप लॉ की कंप्लाइंसेस के लिए अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट रखें। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान या ज़िम्मेदारी की अगर हम बात करें तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के जो 242 सेक्शंस हैं, उनमें जितने सेक्शंस आपके ऊपर लागू होते हैं उन सब की कंप्लाइंसेस आपने टाइमली करनी है। समझें कि आपने ऐसी किताब को फॉलो करना है और आपने ऐसी किताब के सेक्शंस के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, अपने टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना है और अपने एनुअल टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करके और गवर्नमेंट को पे करनी है। इसके अलावा अगर कोई टैक्स पेयर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो उसके 77 सेक्शंस हैं सेल टैक्स एक्ट 1991 के, जिसको आपने फॉलो करना है, जो आपके बिज़नेस के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आप इन सेक्शंस को फॉलो नहीं करते तो गवर्नमेंट आपको नोटिस दे के आपके ऑडिट कर सकता है। ऑडिट कॉल में आपके रिकॉर्ड्स होंगे, बैंक स्टेटमेंट्स होंगी, सेल्स रिसीट की एविडेंसेस होंगे, वो सारे अपने एविडेंसेस जमा कराने होंगे, कुछ हेयरिंग्स अटेंड होंगी, उसके बाद फिर केस आपके फेवर या अगेंस्ट ऑर्डर पास हो सकता है। फाइलर होने के बाद अगर आपके रिटर्न्स लेट फाइल होते हैं किसी भी वजह से, 30 सितंबर के बाद फाइल करते हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट सरचार्ज का चालान पे करके अपने आप को फाइलर रिटेन कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। इन केस आपने वो चालान पे नहीं किया तो आप नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को नॉन फाइलर बन जाएंगे। बाज़ औक़ात क्योंकि फॉर्म्स में कुछ चेंजेस आती हैं हर साल, तो FBR 90 दिन से टाइम एक्सटेंड करके कुछ 15 से 20 दिन या 1 महीने तक एक्सटेंड करती है, जिसके अंदर भी आप रिटर्न्स अपने फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी या डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की पेमेंट के अलावा। ना ही सिर्फ आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शंस की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर लागू होती है, बल्कि गवर्नमेंट के जो रोज़मर्रा डिफरेंट चेंजेस के SROs, नोटिफिकेशंस या जनरल ऑर्डर पास होते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस जो आपके ऊपर लागू होती है उसको भी आपने अपने बिज़नेस के ऊपर अप्लाई करना है। अदरवाइज़ फिर आपके ऊपर लिटिगेशन स्टार्ट हो सकती हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। फाइलर बनने के लिए सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसकी प्रॉपर फीडिंग, प्रॉपर एंट्रेंस ऑफ डेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो लिहाजा अपने रिटर्न्स खुद फाइल ना करें। अगर खुद फाइल कर रहे हैं तो आप लॉ की स्टडी के साथ कीजिए, ताकि आप हर चीज़ को प्रॉपर डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं कर रहे। फाइलर बनने के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में कोई भी टैक्सेस क्लेम करते हैं, उनके एविडेंसेस आपके पास नहीं होते, तो वो भी फिर आपके लिए इशू उठ सकता है और टैक्स ऑफिसर आपको नोटिस इशू कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लाइंसेस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इनकम टैक्स फाइलर की जिम्मेदारियाँ कंपेरेटिव टू नॉन फाइलर बहुत ही ज़्यादा हैं, जिनका आपको बहुत सख्ती से ख्याल रखना चाहिए। FBR का डिपार्टमेंट B2B, जो कि नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने की कोशिशों में लगा हुआ है, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर देता है जो भी टैक्स पेयर नॉन फाइलर होता है, बट वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहा होता है किसी न किसी हेड ऑफ अकाउंट में। उन सारी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि आप खुद वॉलंटरली फाइलर बन जाएं और अपने तमाम रिकॉर्ड्स को अपने पास अपडेट रखें और टैक्स कंप्लाइंसेस को टाइमली फाइल करते रहें। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनकम टैक्स फाइलर के फ़वाइद क्या हैं। अगर आप इनकम टैक्स फाइलर बन जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको एक ड्यू रिस्पेक्ट के साथ देखती है और आपके ऊपर पेनल्टीज़ नहीं लगाती। अगर आप कोई चीज़ गलती से भी कर जाते हैं तो वो आपको वेवर दे सकती है। फाइलर के टैक्स रेट्स हमेशा आधे रहते हैं पूरे पाकिस्तान में किसी भी चीज़ के, चाहे वो प्रॉपर्टी की सेल्स परचेज़ हो, गाड़ियों की सेल्स परचेज़ हो, या बैंकिंग प्रॉफिट्स हों, या इसके अलावा कोई भी विदहोल्डिंग टैक्सेस अगर लगते हैं पाकिस्तान में, तो हमेशा वो फाइलर के 50% रहें और नॉन फाइलर के डबल रहें। जैसा कि प्रॉपर्टी में आपको पता होगा कि परचेज़ के टाइम पे फाइलर 3% पे करता है, नॉन फाइलर 10.5% पे करता है, तो ये डबल से भी कहीं ज़्यादा गुना टैक्स है। तो इस तरह के फ़वाइद आपको बहुत मिलेंगे अगर आप फाइलर बन जाते हैं, तो आपकी बहुत टैक्स सेविंग होगी, आप प्रॉपर टैक्स पेयर होंगे और आपकी डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी रिस्पेक्ट होगी,
आपके ऊपर डिफरेंट टाइप के नोटिसेज नहीं आएंगे, FBR आपको बिला वजह तंग नहीं करेगा। अगर आपको NTN जनरेट करवाना है और टैक्स फाइलर बनना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। रेडबॉक्स टीवी ना सिर्फ आपको फाइलर बनवाएगी लेकिन आपकी कंप्लीट रहनुमाई करेगी, आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि आपने आगे किस तरह अपने बिज़नेस को लेके चलना है, ताकि आपको गवर्नमेंट या FBR से ज़्यादा इश्यूज़ ना फेस करने पड़ें, आपको कंप्लाइंसेस ना करनी पड़े और कम से कम कंप्लाइंसेस हों, आपको पेनल्टीज से बचाया जा सके। अगर आप किसी भी इनएक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स के पास से जाके अपना टैक्स फाइल करवाते हैं या टैक्स रिटर्न्स के काम करवाते हैं या इसके अलावा कोई भी टैक्स का काम करवाते हैं तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं। लेकिन रेडबॉक्स टीवी आपको प्रोवाइड करता है प्रोफेशनल टैक्स सर्विसेज, जिसमें आपको ना सिर्फ टैक्स रिटर्न्स की सबमिशन की गाइडेंस होगी, आपको बिजनेस के कंप्लायंसेस से बचने के तरीके भी बताएंगे और टैक्स सेविंग के तरीके भी बताए जाएंगे। आप रेडबॉक्स टीवी देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।